2024 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को पूरा सम्मान और हक चाहिए, ये कहना है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम पार्टी को 2 लोकसभा सीट देने का बड़ा नुकसान हुआ, लिहाजा इस बार ये पूरा हक लेफ्ट पार्टियों को मिलना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि झारखंड में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर वामपंथी पार्टियों की मजबूत उपस्थिति है, लिहाजा इन सीटों पर कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। 15 अगस्त पूरे देश में लोगों ने आज़ादी के 76 साल पूरे होने के मौके पर स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस समय जो देश की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक और निराशाजनक है। आप देखेंगे कि मणिपुर 4 महीना करीब हो रहा है, अभी भी मणिपुर में शांति नहीं लौटी। और बिल्कुल हमारी एक 8 सदस्यों एक टीम मणिपुर के दौरे पर थी। 10 तारीख से 14 तारीख तक साथियों ने दौरा किया, राहत शिविरों में गए, इम्फल घाटी में जहाँ ज़्यादा मेइतेई जन समुदाय है वहाँ भी, और पहाड़ी ज़िलों में जहाँ कुकी या नागा आबादी है उन इलाकों में भी लोगों ने दौरा किया। तो रिपोर्ट जो सुन रहे थे कि 4 महीने के बाद भी शांति भी नहीं है, राहत शिविर में भी जो मिनिमम लोगों के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए वो अरेंजमेंट भी अभी तक नहीं है। और ये तो हम लोगों ने देखा ही पार्लियामेंट में कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में हम आए, तो पार्लियामेंट में कम से कम आए और आकर के कुछ बोलें, इसके लिए अविश्वास मत लाना पड़ा ताकि प्राइम मिनिस्टर आने के लिए बाध्य हो। तो मणिपुर जल रहा है। पार्लियामेंट सेशन में मोदी जी को जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट का अपमान, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं, अगल बगल में हैं, पार्लियामेंट में नहीं आए थे, तो इतना ज़बरदस्त एक पार्लियामेंट के प्रति नफरत, एक पार्लियामेंट की उपेक्षा, पार्लियामेंट के उसका अपमान एक कोई प्रधानमंत्री करे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। और अब तो शायद बात बिल्कुल खुल गई। जो 15 अगस्त का उनका भाषण हमने सुना और उसी समय जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद है, उस परिषद के अध्यक्ष ने, विवेक देबराय ने जो लेख लिखा, उसमें एक तरीके से जो इनका इरादा है वो बहुत खुल के सामने आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई संविधान, अब नया संविधान चाहिए। संविधान को ही एक कॉलोनियल प्रोडक्ट बता रहे हैं, कॉलोनियल लीगेसी। तो जिस संविधान भारत के आज़ादी के आंदोलन के एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जिसके लिए संविधान सभा ने एक एक सवाल पर इतनी ज़बरदस्त चर्चा की, बहस की, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की, और उसके बाद जो संविधान बना, अब उस संविधान को ही खुलेआम वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कॉलोनियल प्रोडक्ट है। और अब इन शब्दों का क्या मतलब रह गया? लोकतंत्र, न्याय, बराबरी, इन शब्दों का क्या मतलब है? देश को नया संविधान चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के बाद अब तो समय आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान को चेत जाना चाहिए कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल, इसको अपनी सत्ता से मतलब है, सत्ता में बने रहने से मतलब है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने पर उससे मतलब है, बाकी कोई देश से कोई लेना देना नहीं है। और जो मणिपुर से लेकर हरियाणा तक आप देखेंगे, पूरे हरियाणा अब लग रहा है कि एक तरफ खट्टर साहब हैं और वहाँ वो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी यही हरियाणा चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत, कल तो बिट्टू बजरंगी की अभी अंततः गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तब ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे कोई नहीं थे, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बिट्टू बजरंगी कौन थे और भाजपा में कितनी ज़बरदस्त उनकी पकड़ है। तो
अभी तो हम यही कहेंगे कि झारखंड में भी बहुत स्थिति खतरनाक है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये सरकारों से आगाह किया, प्रशासन से किया कि जो नफ़रत का भाषण, नफ़रत की बोली, तो हम सुन रहे हैं कि यहाँ भी कोई रांची में भी कोई मनुमा नसर आ गया, अभी यहाँ पूरे नफ़रत उगल रहे हैं, पूरे जहर चारों तरफ फैला रहे हैं। तो झारखंड सरकार को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार इस पर संज्ञान लेकर के ये हेट स्पीच पर, हेट कैंपेन पर, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, जैसा मान लीजिए आप मणिपुर देख रहे हैं, किस तरह से बांट दिया, किस तरह से बांट दिया पहाड़ और घाटी को, उसमें मैतेई और कुकी समुदाय को, हिंदू और ईसाई को, और अभी पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया। तो झारखंड भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबकी एकता, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, तो सबकी पूरी एकता बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो नफ़रत की खेती झारखंड जैसे प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसीलिए हम तो झारखंड सरकार से भी कहेंगे कि इस पर बिल्कुल संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए, ताकि ये नफ़रत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, हिंसा की राजनीति झारखंड में आगे ना बढ़ सके। अभी तो उपचुनाव है, एक डुमरी में विनोद जी कल थे नॉमिनेशन में, और हमारा पूरा समर्थन पार्टी की ओर से और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के साथ है। और हम अपील करेंगे पूरे झारखंड के लोगों से, डुमरी के मतदाताओं से, कि इस पूरे चुनाव में एक इसके पक्ष में मतदान करें। जो गठबंधन बना है, अभी 2 बैठक हुई है, पटना में और बेंगलुरु में, तीसरी बैठक मुंबई में दिया जाए, या फिर आइदर कोई वाम दल में कोई और घटक नहीं, यहाँ तो है ही सीटें, मान लीजिए यहाँ पूरे मजदूर के इलाके हैं, हम धनबाद रहा है, कॉमरेड ए.के. राय जीते हैं, तो हमें लगता है कि सीटें तो है झारखंड में जहाँ वामपंथ की मजबूत पहचान है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। क्या दोनों सीटें माले को मिले या फिर नहीं, हम लोग उस पर बात करेंगे, ये अभी महत्वपूर्ण बात अभी है नहीं, अभी तो उस पर हम लोग बात करेंगे सीटों को लेकर के। अभी तो सबसे पहले डुमरी का उपचुनाव ठीक से हो जाए, और इस उपचुनाव में हमारे साथी बिल्कुल उसी तरह से लगे हुए हैं। अगर वहाँ से कोई माले के उम्मीदवार होते तो हम जिस तरह से लगते, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया गठबंधन के लिए, जेएमएम के लिए हमारे साथी वहाँ गिरिडीह पर लगे हुए हैं। हम लोग इसमें एक कोडरमा में कब है वो डेट, 19-20 सितंबर को जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा किसान संगठन है, अखिल भारतीय किसान महासभा, उसकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। और आपको हम बताएं कि अभी दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम 24 तारीख को बहुत एक अच्छी बात होगी कि जो अलग अलग किसान और मजदूर लड़ते थे, दोनों का अलग मोर्चा बना हुआ है, ट्रेड यूनियनों का और किसानों का। पहली बार किसान और मजदूरों का साझा एक बड़ा सम्मेलन तलकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, और ये तय हुआ कि आने वाले समय में किसान और मजदूर ये मिलकर के साथ साथ लड़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो किसान महासभा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इस मौके पर कोडरमा में भी हम किसान और मजदूरों के सवालों पर एक गोलबंदी करें। तो अभी तो आंदोलन और गोलबंदी के ऊपर ज़्यादा नज़र है, बाकी चुनाव की तैयारी उस पर लगे हुए हैं। देखिए, पिछले चुनाव में हम बिहार में 4 जगह से लड़े थे और झारखंड में 1 ना, तो इतना आप मान के चलिए कि जो 5 सीट पर पिछली बार लड़े थे, तो ये एक संख्या है। और इस बार जाहिर सी बात है कि पिछली बार हम झारखंड में अकेले ही लड़े थे, और बिहार में भी जो हमारा तालमेल था वो बहुत आंशिक तालमेल था, एक आरा सीट को लेकर ही था। इस बार हम इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी
सीटों के तालमेल को लेकर के जो पार्टियों के साथ बातचीत हो और एक संपूर्णता में तालमेल का फार्मूला तय हो, और ताकि एक मैक्सिमम जो भाजपा के खिलाफ मत है उसका कोई बिखराव ना हो, उसकी पूरी एकता को हम सुनिश्चित कर सके। और इसलिए हमें तो लगता है कि पिछले चुनाव में अगर आप बात करेंगे कि झारखंड में जो गठबंधन बना था उसमें सबसे उस समय भी हमने कहा था कि जेवीएम को वहाँ 2 सीट दी गई थी, और वो जो जेवीएम को 2 सीट दी गई थी वो सबसे कमज़ोर करी निकली है और सबसे संदिग्ध पहलू था। और बाद में तो बाबूलाल जी खुलेआम जो कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हमने तो कूदा था लेकिन भाजपा ने हमको बचा लिया है। तो ये तो सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन के साथ धोखा जेवीएम के ज़रिए पिछले चुनाव में हुआ, और हम समझते हैं कि अगर जेवीएम के बजाय इस बार माले या वामपंथियों को उस पूरे गठबंधन में समुचित जगह मिले तो झारखंड का जो गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन, वो बहुत सशक्त होगा और उसमें पूरे झारखंड के गरीबों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, नौजवानों का और ज़्यादा भरोसा बनेगा। इस पर अभी बात होगी, अभी तो राज्य स्तर पर भी बात शुरू होगी। हमें लगता है कि उपचुनाव हो जाए, मुंबई की बैठक हो जाए और तब राज्यों में ये तय हुआ कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है इस पर दिशा तय हो गई, लेकिन उसका जो बंटवारा है उस पर तो अलग अलग स्टेट में ही बात होनी है। तो हम लोग इसको जल्दी इसको करेंगे कि बात हो जाए और सीटें तय हो जाए। CAG की अभी रिपोर्ट आई, मोदी जी जो भाषण कर रहे थे वो बोल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सबसे मजाक साबित हुआ, खोखला साबित हुआ। एक तरफ तो जितने दूसरी पार्टियों में जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और तुरंत उनको अपनी पार्टी में ले आते। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी बोल रहे थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप, और उसके अगले ही दिन हम देख रहे हैं कि जो अजीत पवार जिनके बारे में सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनको एनसीपी से तोड़ करके आप ले आए गठबंधन में, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब उनको वित्त मंत्री भी बना दिए। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप। और अभी जो CAG की रिपोर्ट आई इसने तो पोल खोल करके रख दिया। हम देख रहे हैं कि सड़क निर्माण के मामले में, आयुष्मान भारत के मामले में, अब कोई एक फ़ोन नंबर से 7.5 लाख उसमें लोगों को आयुष्मान में पैसा मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है। ऐसे लोगों के नाम पर पैसा जा रहा है जो है नहीं जिंदा, ऐसे अस्पतालों के नाम उसमें है जो अस्पताल है ही नहीं। तो जिस तरह से जो झूठ और भ्रष्टाचार, अब दरभंगा में बता दे रहा है कि एम्स बन गया है, एक के बाद एक सरासर इस तरह का झूठ और भ्रष्टाचार जो खुलेआम पार्लियामेंट में बोल रहे थे। लेकिन पहली बार अब ये हुआ कि CAG ने भी अब इसको एक तरीके से उसको कबूल करना पड़ा, और वो रिपोर्ट सबके सामने है। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे अयोध्या डेवलपमेंट हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो, भारतमाला परियोजना हो, पूरे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों तरफ। तो ये सरकार अब तो सबसे निकम्मी सरकार साबित हो रही है, सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हो रही है, और पूरे देश को बर्बाद करने वाली सरकार साबित हो रही है, जो सबके सामने है।